विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। एक तरफ शरद पवार को बीजेपी से ऑफर की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत पूरा टॉप लीडरशिप मौजूद था। माना जा रहा था कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन फाइनल हो जाएगा। जिस तरह कांग्रेस ने दिल्ली सेवा बल पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, वैसे में उम्मीद यही थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठक में चुनाव की तमाम रणनीतियां बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कोई भी मसला नहीं उठा, इस पर कोई भी बात नहीं हुई। और तो और मीटिंग से बाहर आकर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात नहीं कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है। और सिर्फ अलका लांबा ने ही नहीं, बल्कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सभी पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठकर इस पर चर्चा करेगा, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिलती है। हालांकि सौरभ ने अलका लांबा और अनिल चौधरी पर ऐसी बात कह दी जो कांग्रेस को चुभेगी जरूर। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। वहीं इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है जो विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया, तो फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व पर ही छोड़ा गया है। आपको बता दें कि इसी महीने के अंत में इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक होनी है, जहां पर सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम एजेंडे पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस टकराव की खबर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और इसमें खटाई पड़ती भी नजर आ रही है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में ये दूसरी बार है जब आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। इससे पहले पटना की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जब तक कांग्रेस दिल्ली में लाए अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक पार्टी के लिए आगे ऐसी बैठकों में शामिल होना मुश्किल होगा। हालांकि बाद में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में ऐसा ऐलान किया, तब जाकर केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में पहुंचे और अब मुंबई की बैठक से पहले फिर से मामला गड़बड़ हो गया है। अब कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के पीछे क्या मायने हैं, ये समझिए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि ये 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में खाता भी ना खोल पाने वाली कांग्रेस के लिए ये नतीजे राहत भरे थे। दरअसल कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि विधानसभा की 67 सीटों पर जीत के लिए 2015 में परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही नंबर ला सकी थी। हालांकि जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी 62 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार में लौटी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से शून्य पर सिमट गई।